अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस कमेंट पर बात करने जा रही हूँ वो हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और एक दावते फ़िक्र भी। एक देखने वाले ने लिखा, किस चीज़ की लड़ाई है? आपको मसला शियों से है तो शियों को छोड़ दें, करबला को सर्च करें, आपको पता चलेगा कि वो क्या है। सबसे पहले तो मैं ये वाज़िया कर दूँ, मुझे ना तो शिया भाइयों से कोई मसला है, ना ही सुन्नी भाइयों से, और ना ही किसी दूसरे इंसान से। मेरी लड़ाई, मेरा मसला उस नफ़रत से है जो इस्लाम के नाम पर, फ़िरक़ों के नाम पर हमारे माशरे में फैलाई जा रही है। और जहाँ तक बात है करबला की, तो करबला को सर्च करने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि करबला तो हमारे दिलों में धड़कती है। करबला किसी एक मुक्तबे फ़िक्र की जागीर नहीं है। करबला तो नाम है हक़ का, करबला नाम है बातिल के सामने डट जाने का। तो आज की ये वीडियो किसी मनाज़रे पर बहस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने के लिए है। आज हम बात करेंगे कि शिया सुन्नी इख्तलाफात की हकीकत क्या है, हम कहाँ एक हैं, और क्यों कुछ लोग अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं। तो ये वीडियो गुस्से के लिए हरगिज़ नहीं है, ये वीडियो मोहब्बत और इल्म की ज़ुबान में होगी। नंबर 1 है करबला। करबला तो सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या समझना, ये उसकी तौहीन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी वो कलमा हक़ को बुलंद करने के लिए थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कलमा पढ़ने वाले कल को किस किस फ़िरके में बैठेंगे, उन्होंने ये देखा कि नाना का दीन कैसे बचाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल करबला का दर्स सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है। बरसगीर के अज़ीम महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने करबला के मज़लूम हुसैन से सीखा कि मज़लूमियत से फ़तह कैसे हासिल की जाती है। जब गैर मुस्लिम करबला को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं तो हम मुसलमान क्यों करबला को लड़ाई का ज़रिया बनाते हैं? सुन्नी हो या शिया हो, हर वो आँख रोती है जिसके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की मोहब्बत है। इमाम हुसैन सबके हैं और सब हुसैन के हैं। सेकंड है, तारीख़ में इल्मी इख्तलाफात हमेशा रहे हैं, और ये सिर्फ़ इस्लाम में नहीं, हर मज़हब और हर तहज़ीब में होते हैं। सहाबा कराम और अहले बैत इज़हार अलैहिस्सलाम के मकामात और तारीख़ के कुछ वाक़यात पर दोनों मकातबे फ़िक्र का अपना अपना नुक्ता नज़र है। देखिए, इल्मी इख्तलाफ रखना किसी का हक़ हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ की बुनियाद पर दूसरे की तकफ़ीर करना, उसे काफ़िर कहना, उसके मुक़द्दसात की तौहीन करना या सड़कों पर नफ़रत फैलाना, ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ़ है। हमें ये समझना होगा कि एक सुन्नी सुन्नी रहे और एक शिया शिया रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के वजूद का एहतराम करें। जब हमारा कलमा एक है, हमारा रब एक है, हमारा कुरान एक है और हमारा किबला भी एक है, तो फिर ये दूरी कैसी है? थर्ड है मेन पॉइंट कि तीसरी ताकत और सोशल मीडिया का ज़हर। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अनासिर सरगर्म हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो ऐसे क्लिप्स काट कर वायरल करें जिससे फसाद फैलाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कुछ चंद मिनट की वीडियोस फेसबुक या यूट्यूब पर आती हैं जिनमें जज्बाती गुफ्तगू करके लोगों को उकसाया जाता है। ये लोग ना तो शियों के हैर हवा हैं और ना ही सुन्नियों के, ये सिर्फ अपने व्यूज़ और डॉलर्स के लिए मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं। नौजवान नस्ल को इस साजिश को समझना होगा। हमें नफ़रत के सौदागरों का बाइकाट करना होगा और मोहब्बत के पैगाम को आम करना होगा। और ये बताएं कि हम कहाँ एक हैं। अगर हम बैठ कर गिनना शुरू करें ना, तो हमारे दरमियान 90% चीज़ें मुश्तरक हैं और सिर्फ 10% वो चीज़ें हैं जिन पर इल्मी इख्तलाफ है। लेकिन अफसोस, हमने 90% मुश्तरकात को भूल कर 10% पर लड़ते हैं। क्यों? हम सब देखिए रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हम सब हज के लिए मक्का जाते हैं, हम सब पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब उम्मती हैं, है ना? जब बुनियादें एक हैं तो फ़ुरूई मसाइल पर एक दूसरे का खून बहाना कहाँ की अक्लमंदी है? इस्लाम हमें जोड़ने आया था, तोड़ने हरगिज़ नहीं आया था। चलें बताएं कि कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ सब मिलकर मुहर्रम के जलसों का एहतराम करते हैं, जहाँ सुन्नी भाई शिया भाइयों के लिए सबीलें लगाते हैं, वहाँ कुछ चंद फितना प्रोड़ लोग अमन खराब करना चाहते हैं। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि
رواداری کیا ہوتی ہے۔ کسی کے نظریے سے اختلاف کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اسے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج کی اس گفتگو اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ کا مطلب صرف ایک ہی تھا، اور وہ ہے امت کا اتحاد۔ میں اس بہن یا بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ کامنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کو سرچ کرو۔ میں کہتی ہوں آئے ہم سب مل کر اپنے دلوں میں کربلا کو سرچ کریں۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر پورا زمانہ بھی باطل کے ساتھ کھڑا ہو تب بھی حق پر کیسے قائم رہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹوا کر ہمیں نماز کی، دین کی اور اتحاد کی اہمیت بتائی۔ ہمیں اب اس فرقہ واریت کی آگ سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمارے ملک کو، ہماری امت کو اس وقت لڑائی کی نہیں، امن اور ترقی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو باہر کے دشمنوں کا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انہیں پتہ ہوگا کہ اندر لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی نیڈ ہی نہیں ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اپنے دلوں کو صاف کریں، دوسروں کے عقائد کا احترام کریں، نفرت پر مبنی مواد کو، ویڈیوز کو، کسی پوسٹ کو آگے شیئر کرنا بند کر دے، اور آئیں ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں کوئی کسی کو کافر نہ کہے، جہاں انسانیت کی قدر ہو، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک نظر آئے۔ تو یاد رکھیں، حسین سب کا ہے، اسلام سب کا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکالے اور ہمیں محبت، امن اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔